हे माता रानी, हाँ सुना दो मुझे इनकी। हाँ। मूव। आप पहले कभी ऑटो में नहीं बैठे? ऑफ कोर्स पहले बैठा हूँ। चलो भैया। अब भले ही मुझसे नजरें ना मिलाए, पर आपको मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, दिल से सॉरी। पर ये सोचना कि मैंने ये सब आपको चोट पहुंचाने के लिए किया है या मेरे मन में आपके लिए कड़वाहट है, ये तो गलत है ना। मुझे तो वो मिठाइयाँ बनानी भी नहीं आती, सब मैंने वीडियो में से देख के बनाया है। इतना टाइम लगा बनाने में। आप खुद ही सोचिए ना, कोई बेवकूफ़ी होगा जो किसी का दिल दुखाने के लिए इतनी मेहनत करेगा। और आप तो जानते हैं ना, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे। दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले। यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। रुको। क्या हुआ? आपका ऑफिस तो अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, मैंने अपने ऑफिस को अपने ही पास बुला लिया। आपको जिन लोगों के साथ मीटिंग करनी है, आपने उन्हें यहीं बुला लिया? इंसान क्या, मैं पहाड़ भी हिला सकता हूँ ताकि तुम्हारे साथ एक पल न बिताना पड़े। तो अगली बार ना अपने घटिया टैक्टिक्स अपने पास रखना। मैं खामोश क्या हुआ, तुमने मुझे कमजोर समझ लिया। एक सलाह देता हूँ, मैं जैसा हूं ना मुझे वैसा रहने दो, क्योंकि अगर मैं बिगड़ गया तो तुम संभाल नहीं पाओगी। चलिए भैया। जी सर। सर हो जाएगा, डोंट वरी। ध्रुव, मुझे कहीं जाना, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो। उन्नति, आई एम सो सॉरी, मैं कर देता बट मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे सीनियर मैनेजर साहब, मैं खुद चली जाती हूँ। पर जाना कहाँ है उन्नति? एक्सक्यूज मी। हाँ उन्नी। मिस्टर राघव, आपका नंबर इस फोन के इमरजेंसी कांटेक्ट में था। कौन बात कर रहा है और तुम्हारे पास उन्नी का फोन क्यों है? ये जो भी है आपकी, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। आप जल्दी से नयनतारा टॉकीज के पास आ जाइए। वेलकम बैक टू आपकी आवाज रीत। थैंक यू सो मच सर। आज आपकी आवाज वापस ज्वाइन करके ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी आवाज वापस मिल गई। मेरा वादा है आप सबसे,
कि सच की आवाज सबके सामने लाने के लिए मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगी। ठीक है, फिर आज से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। एंड यू ऑल गेट बैक टू वर्क प्लीज। सुरीत, तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी कवर करने जाना होगा। जी सर, बताइए। तो शहर के प्राइम मार्केट एरिया में एक अनाथालय है। कुछ बिल्डर उसे गलत तरीके से हथियाना चाहते हैं। अगर तुम बिल्डर्स और अफसरों के आपस की साठ गांठ का सच बाहर ला सको तो हम बिल्डर्स को मजबूर कर सकते हैं अपने कदम वापस लेने के लिए। ओके? एंड इस फाइल में सारे डिटेल्स हैं। एंड यस, हियर इज योर आईडी। थैंक यू सर। सर, इस अनाथालय का नाम क्या है? आशीर्वाद अनाथालय। आशीर्वाद अनाथालय। ठीक है सर, मैं अनाथालय से जुड़े सारे लोगों से अभी जाकर बात करती हूँ। और विराज, तू भी अपनी कैमरा टीम को लेके वहां पहुंच। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। हेलो। ओके सर, मैं देखता हूँ। सर, ये जगह तो बहुत दूर है। ये किसी ऐसे लड़के को नहीं दे सकते जो उस एरिया के आसपास हो? ध्रुव, तुम हमारे सबसे अच्छे डिलीवरी बॉय हो और ये एक साथ इतने सारे पिज्जा का ऑर्डर है तो मैं इसकी डिलीवरी किसी और को देने का रिस्क नहीं ले सकता। और मैं इस ऑर्डर के बिल में तुम्हारे लिए एक अच्छी टिप भी जोड़ दूंगा। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। आप किसी को ढूंढ रहे हो? मुन्नी, तो ठीक तो है? किसी का कॉल आया था, बोल रहा तेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ भैया, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मुझे छोटा सा प्रैंक करना पड़ा ताकि अपने बिजी भैया के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूं। मुन्नी, तेरे नए प्रैंक के चक्कर में मुझे हार्ट अटैक आ जाता। अब मुझे कोई अच्छी वजह दे हार्ट अटैक देने की, वरना आप मुझे डांटोगे। मुन्नी, तुझे कभी डांटा है मैंने? ऐसे मुंह नहीं बनाना, तेरा ऐसा मुंह बना हुआ नहीं देख सकता मैं। चल स्माइल कर दे। मैं स्माइल तब करूंगी जब आप स्माइल करोगे, और इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। आशीर्वाद और फनीज। यही है ना वो जगह जहाँ आपको आकर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और कल जो हुआ उसके बाद तो थोड़ी खुशी तो आप भी डिजर्व करते हैं ना भैया। तुझे तो वर्ल्ड की बेस्ट बहन का अवार्ड मिलना चाहिए। तो थोड़ा और स्माइल। और बुआ जी के लिए कोई अवार्ड नहीं? बुआ जी, आप भी? हाँ भाई, मुझे भी तो अपने राघव बेटे का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। हेलो विराज, मैं आशीर्वाद अनाथालय पहुंच गई। तू भी अपने कैमरा क्रू के साथ जल्दी आ जा। तब तक मैं जगह देखती हूँ। ओके? क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे इस भाई बहन की जोड़ी के लिए। बस अब इस मेहनत का अच्छा फल मिल जाए मुझे। अच्छा, 40 साल से अनाथालय यही है, पर आपको एविक्शन के लिए कोई नोटिस नहीं आया अभी तक? ये लो, जाओ खेलो। भैया भैया, फ्रंट फ्लोर खेलो ना प्लीज। चलो। राघव यहाँ पे? कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को कितनी अजीब बात है, आज आपको यहाँ बच्चों के साथ ऐसे देखकर मुझे उस इंसान की याद आ गई जो बिल्कुल ऐसे ही बच्चों पे अपनी जान छिड़कती है। मिसेस नीता चावला, जिनसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। दिल के बदले दिल मिले। हाँ, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूं? यार मिले यूं
कर रही है? इसे जान छुड़ाने के लिए तो भैया को हम यहाँ लाए थे। बुरी खबर की तरह है ये लड़की, कहीं भी टपक पड़ती है। आप इन्हें जानते हो राघव भैया? ये कौन है? अरे बुद्धू, ये परी जैसी दीदी ना राघव भैया की वाइफ है। जाओ बच्चों, खेलो तुम। मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक पहुंच गए। देखो, मुझे बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना है। जाओ यहाँ से। मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, सच में। मैं तो अनाथालय में एक स्टोरी कवर करने आई। वो अलग बात है कि माता रानी ने हमें यहाँ भी मिलवा दिया। मैंने कहा था ना, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है। तुम सॉरी। ये फोन लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ विराट। नहीं, उस रास्ते से नहीं आना है, मैं तुझे गेट पे लेने आती हूँ। सॉरी, मैं आपको थोड़ी देर में मिलूं। विराज कैमरा क्रू के साथ आया है। उन्नति बिटिया, यही मौका है, बहुत हो गया। राघव को यहाँ से लेकर चलते हैं। हाँ बुआ जी, बस चलते ही हैं। वो पिज्जा डिलीवरी वाला बॉय आ जाए बच्चों की पिज्जा लेकर। पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर कर दी। मैं देख के आती हूँ, तेरा क्या पता गेट पे हो। हाँ सर, मैं पहुंच गया हूँ, ट्रैफिक बहुत था। ओके सर। मैं पहुंच गई हूँ गेट के पास। तू कहाँ है? आजा, तू, मैं यही हूँ। मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ? ये तो दीदू की आवाज है। दीदू यहाँ कैसे? नो थैंक्स। इतने सारे डब्बे हैं और अब तो आपने थैंक यू भी बोल दिया है। मैं हेल्प कर ही देती हूँ। अगर दीदू ने मुझे अभी देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा हूँ, वो भी सबसे छुपाकर। रीत, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? इस अनाथ आश्रम का जो मैनेजर है वो कह रहा है कि हम स्टाफ से तब तक बात नहीं कर सकते जब तक वो बच्चों के साथ। पर विराट, जब तक हम बात नहीं करेंगे प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे पहुंचेंगे? फिर तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये सारे बच्चे बिजी हो जाएं। चलिए दीदी, आपको हमारी टीम से खेलना है, वरना हम हार जाएंगे। रीत के होते हुए कैसे हार सकते हो? मिल गया आइडिया विराट। मैं बच्चों के साथ खेल के इन्हें बिजी रखती हूँ, तब तक तो सबसे बात करके सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर। ये अच्छा आइडिया रीत। चले? मैच वापस शुरू होगा। हमारी कैप्टन अभी आई है। हाँ तो बुला लो अपनी कैप्टन को। हम डरते हैं कि तुम्हारी कैप्टन से। वैसे है कौन तुम्हारी कैप्टन? पीछे। आप? मैंने कहा था ना, हमारे रास्ते भले अलग हो पर मंजिल एक ही है। और मैंने भी कहा था ना, मैं उस हवा में भी सांस नहीं ले सकता जहां तुम हो। मेरे लिए गेम ओवर हो गया। ओहो बच्चों, आपके कैप्टन हारने के डर से मैदान छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गेम खेलने नहीं आते। राघव भैया, मैं कभी नहीं जीती। अगर आप हमारी टीम से नहीं खेलोगे तो हम हार जाएंगे। प्लीज राघव भैया, प्लीज राघव भैया, प्लीज।
ठीक है बेटा, आज नहीं हारोगे। गेम के रूल सिंपल है, 2 टीम 4 पॉइंट्स, जिसको पहले मिले वो जीता। पर क्योंकि आप पहले गेम से चले गए थे तो मेरी एक शर्त है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, रीत चौधरी बिना किसी शर्त की बात ही नहीं करती। बोलो। अगर मेरी टीम जीत गई तो आपको मुझे माफ करना होगा। तुम जीतोगी तब ना। वो वक्त पे छोड़ देते हैं। चलो बच्चों। बुआ जी आप यहाँ? हाँ, मैं और उन्नति ही तो राघव को यहाँ लेकर आए हैं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तो कुछ काम से आई थी, पर कितनी अच्छी बात है ना राघव भी यहाँ पे। मुझे एक और मौका मिल गया उन्हें मनाने का। बुआ जी आप प्लीज माता रानी से प्रे कीजिए ना कि मैं ये मैच जीत जाऊं और राघव मुझे माफ कर दे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुमसे कितनी भी नाराज रहूं, और हो तो तुम मेरी बहू ना। थैंक यू बुआ जी, मैं जाती हूँ। हेलो जी बुआ जी। बेटा कहाँ हो? इसी से बचाकर लाए थे, और ये भी पीछे पीछे यहाँ पहुंच गई है। कहाँ है तू? बुआ जी मैं बस पिज्जा डिलीवरी बॉय का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आता मैं बच्चों को पिज्जा देके बस आ ही रही हूँ। अरे सुन तो, ये क्यों इडियट, देख कर नहीं चल सकते क्या? ओह गॉड, उन्नति भी यहाँ आई हुई है। ओह आप हैं, इतनी देर क्यों कर दिया आने में? और अब एक्स्ट्रा मशरूम वाला टॉपिंग्स वाला पिज्जा लाए हो ना? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये हुआ करना बंद करिए, यहाँ पे रख दीजिए, किचन यहाँ है। ओह गॉड, आज तो पकड़ा ही गया था तू ध्रुव। अगर उन्नति या दीदू को पता चल गया कि मैं मैनेजर नहीं डिलीवरी बॉय हूँ तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। काश ध्रुव भी यहाँ होता, कितना मजा आता ना। पर कोई बात नहीं, मैं अपने ध्रुव को कॉल कर लेती हूँ। अभी फोन तो बजा था यहाँ। जीतने के लिए कुछ भी करोगी ना तुम? हाँ, पर अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं आपसे हार भी जाऊंगी। मुझे अपने दम पर जीतना आता है। मैं भी नहीं चाहती कि आप हारे, पर आपकी माफी जीतने के लिए मेरा जीतना बहुत जरूरी है। कोशिश कर लो। ठीक है, कहते हैं ना एक बार लगने से ना लड़ाई होती है, इसलिए 2 बार। वैसे आपने चीटिंग की है। इसे चीटिंग नहीं, खेल कहते हैं। और प्यार और जंग में सब जायज है, और मैं ये जंग जीतने के लिए खेल रहा हूँ।
माफी तो आपको मुझे देनी पड़ेगी मिस्टर राघव सूर्यवंशी। रीत की बुआ जी, हाँ? क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? क्यों? वो क्या है ना कि आप इतने सालों से अनाथ आश्रम को दान देती हुई आई हैं इसलिए। सॉरी, दान मैं नहीं, दान राघव सूर्यवंशी देते हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हाँ बट आप और वो अलग थोड़ी ना, आप तो एक ही है ना। देखो बेटा, मैं ये सब एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप मेरी बुआ जी को तंग क्यों कर रहे हैं? नो इंटरव्यू, आप प्लीज जाइए। सॉरी। हाँ, थैंक यू किस बात का बुआ जी? पापा के बरसी वाले महीने में आप कितनी पूजा पाठ करती हैं, यहाँ तक कि आप प्याज भी नहीं खाती। और मेरे भैया का ख्याल भी तो देखो आप कितना रखते हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल अब जो काम या करने आए थे वो करके जल्दी से राघव को लेकर घर चलते हैं। हाँ चल, तुझे ढूंढने आई थी मैं। अभी भी हार मान सकते हैं आप। हार मान जाऊं और तुम्हें माफ करता हूं। मेरा गुस्सा और ये मैच अभी खत्म नहीं होता है।